हेलो दोस्तों, ट्रेड विद कुंवर जी के सीखो समझो ट्रेड करो के खास एपिसोड टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने की एक और वीडियो में और आज का टॉपिक है स्विंग लो और स्विंग हाई। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर स्विंग लो और स्विंग हाई तो मुझे आते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अपना थोड़ा सा समय इस वीडियो को दोगे तो स्विंग लो और स्विंग हाई देखने का शायद आपका नज़रिया बदल जाए या फिर आपकी परिभाषा बदल जाए। और देखो, दोनों ही चीज़ में से कोई भी एक चीज़ बदलने से आपके टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं और नए नए टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि आज आपको इसी वीडियो के अंदर स्विंग लो और स्विंग हाई के जो बेसिक्स होते हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो के एंड होने से पहले पहले आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में स्विंग लो और स्विंग हाई एक कैंडलस्टिक के चार्ट पर पढ़ते कैसे हैं। बहुत ज़रूरी टॉपिक है। रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड देखने में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाइवर्जेंस ट्रेड करने में, चाहे आरएसआई का हो, चाहे स्टॉकिस्ट का हो, या मूविंग एवरेज का ट्रेड करने में, किसी भी इंडिकेटर को ट्रेड करने में, या फिर वॉल्यूम रिलेशन को ट्रेड करने के लिए, या ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए, या सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए भी आपको स्विंग लो एंड स्विंग हाई सही तरीके से आने चाहिए। और आज वह सही तरीका मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि आज के बाद स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होते हैं, उसे चार्ट पर सही तरीके से पढ़ते कैसे हैं, यह समस्या दोबारा आपके सामने कभी नहीं आएगी। क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स भी इतने अच्छे अच्छे देने वाला हूँ कि ये कहाँ पर होता है कहाँ नहीं होता है, ये एकमात्र वीडियो आपके लिए एक जड़ी बूटी साबित होगी। स्विंग लो स्विंग हाई और आपकी ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर करने के लिए हम चलेंगे चार्ट पर। तो पहले आप डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होते हैं। थोड़ा सा इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, प्राइस जब भी जाता है ऊपर या नीचे तो ऐसे डायरेक्टली सीधा ऊपर नीचे नहीं होता, और जब प्राइस नीचे आता है तो डायरेक्टली नीचे नहीं आता। तो फिर कैसे आता है प्राइस? यूजली इस तरह से, थोड़ा ऊपर नीचे, कुछ आप कह सकते हैं ईसीजी का ग्राफ देखा है आपने बचपन में, जैसे हम देखते आए हैं उसी तरह से ऊपर नीचे होते हुए जाता है। समझ गए? अगर एक चार्ट के ऊपर भी हम इसे समझेंगे तो हमें क्लियर दिख जाता है। अगर एक लाइन चार्ट है, स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होते हैं, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी बात पर देखो, मैं चलता हूँ चार्ट पर। चार्ट को मैं आपके सामने एक लाइन चार्ट दिखा रहा हूँ। यह देखो, तो आपको बहुत पतली पतली लाइन सांप की तरह नज़र आ रही होगी। कहाँ पर आपके स्विंग हाई हैं, कहाँ पर आपके स्विंग लो हैं, स्पष्ट नज़र आता है। इस चार्ट पर देखें, ये हमारा हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, और ये लो है। बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब यही चार्ट हमारे सामने कैंडलस्टिक चार्ट बन जाता है तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम सही हैं लेकिन हम गलत लो और हाई मार्क कर बैठते हैं। इस वजह से हो जाता है हमारा स्टॉप लॉस। उसे आज बेहतर करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं उसको देखेंगे, कैसे वो गलती
हमें नहीं करनी है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा। बट कैंडलस्टिक को समझने के लिए क्या ज़रूरी है, आप लोगों को कैंडलस्टिक आनी भी चाहिए। तो अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पढ़ना भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मेरे प्लेलिस्ट पर और उसमें आपको जाकर कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, बिल्कुल डिटेल में बताया है कैंडलस्टिक क्या होती है। उस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखना है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करें, वहाँ पे वह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आ गया समझ में? वो देखने के बाद ही आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर कैंडलस्टिक नहीं आती तो स्विंग लो और स्विंग हाई समझने में दिक्कत आएगी, आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। यहाँ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखो, जब भी एक कैंडलस्टिक बनती है तो वहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि कैंडलस्टिक का हाई क्या है, लो क्या है और कैंडलस्टिक की बॉडी क्या है। ठीक है, स्विंग लो और स्विंग हाई के लिए हमें देखना पड़ता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल, और एक स्विंग हाई या स्विंग लो कम से कम 3 और 5 कैंडलस्टिक से मिलकर बनते हैं। मतलब मिनिमम 3 कैंडल होना चाहिए। 5 से भी बन जाएगा और 7 से भी बन जाएगा। कोई भी ऑड नंबर ऑफ कैंडल से एक स्विंग हाई या स्विंग लो बन सकता है, बट कम से कम कितनी कैंडल होनी चाहिए, 3। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि कैंडलस्टिक है, इसके लेफ्ट में एक कैंडल है और राइट में एक कैंडल है। तो जो राइट वाली कैंडल है इसका हाई ऊपर है और लेफ्ट वाले कैंडल का हाई इसके नीचे है, और राइट वाली कैंडल का भी हाई नीचे है। तो ये कैंडल का कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि स्विंग हाई हमारा क्या है, बीच वाली कैंडल के हाई के ऊपर। इसका क्लोजिंग कहाँ है, ओपनिंग कहाँ है, ये मैटर नहीं करता। 3 कैंडलस्टिक अगर है, उसमें अगर जो सेंटर वाली कैंडलस्टिक है इसका जो हाई होता है, हाईएस्ट पॉइंट, देखो किसी भी कैंडलस्टिक में बॉडी भी हाईएस्ट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है उस कैंडलस्टिक में बिग हो, तो चाहे बिग हो या बॉडी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हाईएस्ट प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस है। लेफ्ट वाली कैंडल के हाईएस्ट प्राइस राइट वाली कैंडल के हाईएस्ट प्राइस से ऊपर होना चाहिए। मतलब यह हाई लेफ्ट से भी ऊंचा होना चाहिए और राइट से भी ऊंचा होना चाहिए, तब यह होता है एक स्विंग हाई। समझ गए? इस तरह से अगर एक कोई कैंडलस्टिक है और उसका जो लोएस्ट पॉइंट है या जो लोएस्ट प्राइस है वो उसके लेफ्ट की एक कैंडलस्टिक और राइट की एक कैंडलस्टिक के लोएस्ट प्राइस से नीचे होना चाहिए, यानी कि लोअर होना चाहिए। तो अगर सेंटर वाली कैंडलस्टिक का प्राइस लोएस्ट प्राइस है और वो लेफ्ट वाले कैंडलस्टिक के लो से नीचे है और राइट वाली कैंडलस्टिक के लो से नीचे है, तो हम बोलेंगे कि ये एक स्विंग लो है। समझ गए? कितना आसान था ये। यहाँ पे राइट साइड में देखिए 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो सेंटर वाली कैंडल है उसका लो नीचे की तरफ है और लेफ्ट और राइट वाली कैंडल का लो इस सेंटर वाली कैंडल के ऊपर है। तो इसे क्या कहेंगे, स्विंग लो। तो ये हो गया स्विंग हाई और ये हो गया राइट साइड में स्विंग लो। अब इसी तरह से 3 कैंडलस्टिक की जगह 5 कैंडलस्टिक भी हो सकती है। उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले से इसे भी ड्रा करके रखा है। देखिए लेफ्ट साइड के कैंडल ऑफ कॉम्बिनेशन को देखिए, बीच वाली कैंडल के लेफ्ट में 2 कैंडल है और राइट में भी 2 कैंडल है। दिख रहा है? तो बीच वाली कैंडल का हाई कहाँ है, लेफ्ट से लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल दोनों से ऊपर है। और इसी तरह स्विंग लो को देखेंगे तो राइट साइड में जब आएंगे तो स्विंग लो के लिए 2 लेफ्ट साइड की कैंडल और 2 राइट साइड की कैंडल हैं। सेंटर में एक कैंडल है, उसका लो
बाकी के कैंडल के नीचे है, तो इसे क्या कहेंगे, स्विंग लो कहेंगे। यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं आप, जो फर्स्ट सेकंड कैंडल है और फोर्थ फाइव कैंडल है, इसका हाई सेंटर वाली कैंडल के नीचे है, तो सेंटर वाली कैंडल हाई हो गया। इसी तरह से राइट साइड में आप देखिए, सेंटर वाली कैंडल का लो नीचे है और दोनों लेफ्ट साइड की कैंडल का लो उससे ऊपर है, तो ये क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। तो आप बोलेंगे सर 3 देखना चाहिए कि 5 देखना चाहिए, 3 कैंडलस्टिक को देखना चाहिए कि 5 कैंडलस्टिक को देखना चाहिए। तो देखिए, आप दोनों में से देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, बराबर बात है। बट अगर आप 5 कैंडलस्टिक वाला स्विंग लो या स्विंग हाई चुन रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब जो बड़े स्विंग लो और स्विंग हाई होते हैं, वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल होता है। जो आपको बेसिक ट्रेडिंग करने के लिए आपको मिनिमम कंडीशन चाहिए, वो सिर्फ 3 कैंडलस्टिक से बनती है। वो कोई भी 3 कैंडलस्टिक, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, सेंटर वाली कैंडलस्टिक का हाई हाई होना चाहिए, और जितने भी डाइवर्जेंस होते हैं, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो, या किसी भी इंडिकेटर से अगर आप डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हो, तो हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो को साथ ट्रेड करना है, एक कैंडलस्टिक के साथ ट्रेड नहीं करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। जो भी ट्रेडिंग सिस्टम हो, वहाँ पर कभी भी रनिंग कैंडल पर ट्रेड मत करो। यहाँ पे देखिए आप, ये बेहतर स्विंग हाई है, सेंटर वाली कैंडल का हाई ऊपर है और लेफ्ट और राइट के दोनों का हाई नीचे है। यहाँ पे भी देखिए, लेफ्ट और राइट का हाई नीचे है और सेंटर वाली कैंडल का हाई ऊपर है। दिख रहा है आपको, ये और ये। अब इसी तरह से स्विंग लो को समझ लेते हैं। तो इधर भी देखिए, लेफ्ट और राइट में जो दोनों कैंडल हैं, उनका लो ऊपर है और सेंटर वाली कैंडल का लो नीचे है। यहाँ पे देखिए आप, ये भी अच्छा एक स्विंग लो है। और कभी भी स्विंग रनिंग कैंडल पर स्विंग लो और स्विंग हाई नहीं ढूंढना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कैंडल बन रही है, रनिंग में है, तो उसमें स्विंग लो और स्विंग हाई कभी भी नहीं ढूंढना है। यहाँ पे देखिए आप, इसको भी आप एक अच्छा स्विंग हाई कह सकते हैं। अब यहाँ रनिंग कैंडल देखिए, ये पता नहीं होता कि अगली कैंडल, आप अगर इस रनिंग कैंडल को हम लो मान के चलेंगे, तो आने वाली हो सकता है कि कैंडल आपकी तरफ ओपन हो जाए। तो स्विंग लो और स्विंग हाई रनिंग कैंडल से कभी भी नहीं देखना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब एक नया बंदा आता है ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है स्विंग लो और स्विंग हाई को समझ पाना। इसलिए स्विंग लो और स्विंग हाई समझने के लिए सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना और उस कैंडलस्टिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप कैंडलस्टिक को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, तो स्विंग लो और स्विंग हाई को भी सीख जाएंगे। और ट्रेडिंग में हमेशा स्विंग लो स्विंग हाई के ऊपर ही ट्रेड करिए, क्योंकि स्विंग लो और स्विंग हाई को जब तक आप नहीं पहचानेंगे, तो ट्रेडिंग कैसे करनी है ये आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल रही हैं, वो सारी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। उनको आप एक फाइनेंशियल एडवाइस की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। और इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ आप लोगों को आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में जो एजुकेशन चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कराना है। तो इसको उसी तरीके से लीजिए। और कभी भी इंफॉर्मेशन को रियल में यूज़ करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने प्रैक्टिस या पेपर ट्रेडिंग अवश्य करें। जब आपको लगे कि वो मेरे लिए यूटिलाइज हो रही है, अपने हिसाब से अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं और फिर उसे रियल में ट्रेड करें। आपका ईमानदारी का, मेहनत का पैसा है, इसे ऐसे वेस्ट होने मत दीजिए।
कहीं भी ट्रेड लेकर, बगैर जानकारी में ट्रेड लेकर अपने पैसे को लॉस मत करिए। ये एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है जो आप सबको पता होना चाहिए। सो देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, बड़ा आसान एग्जाम्पल है जो आप लोगों को बहुत साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि कभी भी स्विंग हाई को ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि लेफ्ट 3 कैंडलों का समूह देखेंगे या 5 कैंडलों का समूह देखेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसको आप 7 कैंडल का भी समूह कह सकते हैं। फिर क्या देखेंगे कि इन कैंडल का के सेंटर में जो कैंडल है उसका हाई इनके ऊपर होना चाहिए, ये सही स्विंग हाई होता है। इसी तरह जब हम स्विंग लो ढूंढने जाएंगे तो इस तरह से ढूंढेंगे कि कम से कम 3 कैंडल होनी चाहिए, 1 2, और तीसरी कैंडल जो सेंटर में हो उसका लो दोनों कैंडल के नीचे होना चाहिए। ये स्विंग हाई और स्विंग लो की डिफिनेशन है, और इसे समझ गए आप तो ट्रेडिंग को समझ गए। सारा गेम यहीं से होता है। जब कभी प्राइस स्विंग लो को तोड़ता है तो स्विंग लो के नीचे एंट्री, इसके ऊपर जो हाई हो वहाँ पे एसएल, और अगला जहाँ पे आपको स्विंग हाई या स्विंग लो मिल रहा हो उसे आप स्टॉप लॉस टारगेट बना सकते हैं। समझ गए? तो स्विंग लो और स्विंग हाई की परिभाषा आपको समझ में ही आ गई होगी। एंट्री कहाँ बनाना है, बाय की एंट्री बनाना है, तो इस चार्ट के हिसाब से हम एंट्री कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे, इसके ऊपर, किसी भी स्विंग हाई के ऊपर। टारगेट क्या बनाएंगे, जो उसके ऊपर लेफ्ट साइड में पहला हाई होगा, फिर पहला टारगेट होगा, और दूसरा हाई दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस कहाँ करेंगे, इसके नीचे जहाँ भी स्विंग लो मिलेगा उसको हम स्टॉप लॉस बना देंगे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस बना देंगे। और यही स्टॉप लॉस इस लो को जब कभी तोड़ेगा तो हम यहाँ सेल की एंट्री ढूंढेंगे, और हमारा अगला स्टॉप लॉस ऊपर चला जाएगा। और टारगेट कहाँ ढूंढेंगे, नीचे साइड में पहला लो दूसरा लो। ठीक है, इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे जाके प्रैक्टिस करिए चार्ट पे, और चार्ट पे प्रैक्टिस करने के बाद पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पहले कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके बाद कम से कम 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते प्रैक्टिस करिए, इस पे ट्रेड ढूंढिए, पेपर ट्रेड करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको यह वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला, स्विंग लो और स्विंग हाई इस तरह से देखना क्या आपको आता था, क्या इसे देखने के बाद आपका नज़रिया बदला, या ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने से आपकी ट्रेडिंग बेहतर हुई, ये सभी आपको कमेंट्स में बताना है। कुछ कमेंट्स अभी कर दीजिए, कुछ कमेंट्स प्रैक्टिस करने के बाद करिएगा। तब तक मैं आप लोगों के लिए शायद एक और अच्छा टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूँगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को सब्सक्राइब क्यों करना है वो कारण मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब अभी नहीं कर रहे हो तो जब और एडवांस वीडियो आएगी शायद वो आपको दिखाई ही न दे, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। अगर आपको सीखना है तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका कोई दोस्त ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है तो उसको वीडियो शेयर कीजिए। आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं वहाँ भी शेयर करिए, जिससे बाकी लोगों को भी यह आसान तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ सके और वो अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल गुड सपोर्ट। हैव गुड टाइम, कीप प्रैक्टिस, स्टे सेफ, बाय बाय।